नमस्कार साथियों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि भारत में कौन-कौन से ऐसे लो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जिनके माध्यम से आप जो नामी यूनिवर्सिटीज हैं, काफ़ी प्रेस्टिजियस जो कॉलेजेस हैं, उनमें एडमिशन ले सकते हैं एलएलबी, एलएलएम कोर्सेज के लिए। तो इसका क्या प्रोसेस रहता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, कौन-कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उन सब की जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर तरह के एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पर आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि भारत में जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए जो लो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वो कौन-कौन से हैं, यानी कि 12th के बाद में आप कौन-कौन से कोर्सेज हैं जिनके लिए एंट्रेंस एग्जाम दे करके जो अच्छे-अच्छे यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस हैं भारत में, उनमें एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि आप 12th के मार्क्स के आधार पर अपने स्टेट की गवर्नमेंट कॉलेज हो गई, जो लो कॉलेजेस हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में लगभग होती है आपकी स्टेट में, और प्राइवेट भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस होते हैं जिनमें 12th के मार्क्स के आधार पर बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के आपको मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग एडमिशन मिल जाता है इन सभी कोर्सेज में। तो आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन अगर भारत की टॉप जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें अगर एडमिशन लेना हो तो उसके लिए कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स आपको क्वालिफाई करने होते हैं और इनके माध्यम से आपको जो है, सबसे पहले हम अंडर ग्रेजुएट जो एंट्रेंस एग्जाम है कोर्सेज की बात कर रहे हैं, तो उसमें 5 साल का बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, ये सारे कोर्स जो होते हैं जिनमें एडमिशन लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका क्लेट एग्जाम अंडर ग्रेजुएट का, जो कि इसका आयोजन कंजोर्टियम ऑफ एनएलयू यानी कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज द्वारा इसको करवाया जाता है। और इसमें आपको जो कोर्स होता है वो 5 वर्ष का एलएलबी, बीए प्लस एलएलबी, बीबीए एलएलबी, ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के माध्यम से होता है। अगला है एआईएलईटी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम, ये एनएलयू दिल्ली द्वारा करवाया जाता है। इसमें भी 5 साल का बीए एलएलबी कोर्स में एडमिशन मिलता है और ये केवल दिल्ली के जो एनएलयू है उसमें एडमिशन के लिए होता है। अगला है एलसेट इंडिया, इसे भी एलसेक संस्था द्वारा करवाया जाता है और इसके माध्यम से निजी लॉ कॉलेज जैसे जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल है, ये जो प्रीमियम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, स्कूल्स हैं, उनमें एडमिशन के लिए। अगला है आपका स्लेट एग्जाम, जो कि सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित कराया जाता है और सिम्बायोसिस लॉ स्कूल जैसे कि पुणे, नोएडा में इनमें एडमिशन के लिए एग्जाम होता है। अगला है एमएचसीईटी लो, 5 साल का, ये महाराष्ट्र राज्य सीईटी सेल का एग्जाम होता है जिसमें महाराष्ट्र के जितने लो कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। अगला है सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट लॉ एग्जाम, जो कि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कराया जाता है और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जैसे बीएचयू, डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इनमें एडमिशन के लिए जो एलएलबी का जो कोर्स है आपका 5 साल का, उसमें एडमिशन के लिए होता है। इसके बाद में है बीएचयू यूईटी, जो कि अब हटा दिया गया है क्योंकि इसे सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया है, तो ये पहले होता था। इसके बाद में है आपका आईपीयूसीटी लो एंट्रेंस एग्जाम, जो कि गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली द्वारा आयोजित कराया जाता है और इसी यूनिवर्सिटी से संबंधित कॉलेजों में एडमिशन मिलता है। अगला है क्रिस्ट यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम, जो कि क्रिस्ट यूनिवर्सिटी द्वारा कराया जाता है बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी कोर्सेज के लिए। नेक्स्ट है एएमयू लॉ एंट्रेंस एग्जाम, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लॉ एग्जाम, इसमें बीए एलएलबी एडमिशन कोर्सेज के लिए अवेलेबल होता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका पोस्ट ग्रेजुएट लॉ एंट्रेंस एग्जाम, यानी कि एलएलबी आपने कर लिया है और आप मास्टर्स करना चाहते हो लॉ में, एलएलएम करना चाहते हो, तो उसके लिए क्लेट एग्जाम पीजी का होता है जो कंजोर्टियम ऑफ एनएलयू द्वारा करवाया जाता है और इसमें भी एलएलएम एनएलयू के एडमिशन कोर्स में जो आपको मिलता है। अब एआईएलईटी पीजी जो होता है वो एनएलयू दिल्ली द्वारा कराया जाता है, इसमें भी एलएलएम का ये कोर्स रहता है। अगला है एलसेट इंडिया पीजी, ये भी एलसेक द्वारा करवाया जाता है। कुछ जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है उनमें एलएलएम के लिए। इसी तरीके से डीयू एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम, जो कि अब
CUET पीजी के अंतर्गत होने लगा है। एनटीए करवाता है इसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एलएलएम के लिए। बीएचयू पीईटी ये भी अब CUET पीजी के माध्यम से होता है। एनटीए करवाता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एलएलएम के लिए। पीयू एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम ये पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा कराया जाता है। इसी यूनिवर्सिटी में एलएलएम कोर्सेज में एडमिशन के लिए एमएचसीईटी लॉ 3 ईयर प्लस एलएलएम ये करवाया जाता है आपका महाराष्ट्र सीईटी सेल। इसमें 3 वर्ष का एलएलबी और एलएलएम कोर्स दोनों उसमें होता है सम्मिलित। इसके बाद में है तमिलनाडु डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो लॉ यूनिवर्सिटी का एग्जाम है वो इसी यूनिवर्सिटी द्वारा कराया जाता है। इसमें पीजी जो एलएलएम के कोर्सेज हैं उसमें एडमिशन के लिए। इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है, एक तो आप 12th के बाद में 5 साल का लॉ की डिग्री लेते हो, बीए प्लस एलएलबी, बीबीए प्लस एलएलबी, और एक होता है कि आपने ग्रेजुएशन कर ली उसके बाद में आप एलएलबी करना चाहते हो, यानी कि जैसे कईयों ने बीए कर ली या बीकॉम कर ली या फिर बीएससी बी कर ली, साइंस के स्टूडेंट है तो वो भी 3 साल का एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम दे करके और बढ़िया जो यूनिवर्सिटीज हैं देश की उनमें एडमिशन ले सकता है। इसके अलावा आप अपने राज्य की किसी भी जो लो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं और प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें भी एलएलबी के लिए और अप्लाई कर सकते हैं। आपके डायरेक्ट जो ग्रेजुएशन के मार्क्स के आधार पर बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के। यहाँ पर जो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी हैं उनमें DULLB एंट्रेंस एग्जाम होता है जो कि अब CUET पीजी के माध्यम से होता है। एनटीए इसका आयोजन कराता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, यानी उसी CUET पीजी के माध्यम से आपको एलएलबी में एडमिशन मिल जाएगा ग्रेजुएशन के बेस पर। इसके बाद में एमएचसीईटी ये भी 3 साल का होता है महाराष्ट्र सीईटी सेल के द्वारा। महाराष्ट्र के लॉ कॉलेजेज हैं, यानी सेम वही आपका एग्जाम रहेगा और आप ग्रेजुएशन के बेस पे कर रहे हैं तो 3 साल वाले एलएलबी में एडमिशन में मिल जाएगा। अदरवाइज 5 साल वाले में आप 12th के आधार पर कर रहे हैं तो बीएचयू एलएलबी जो कि अब CUET पीजी के माध्यम से एनटीए करवाता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसमें भी वही सिस्टम रहता है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिए तो एलएलबी 3 साल के कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा और 12th के बेस पे कर रहे हो तो 5 साल का बीए प्लस एलएलबी और बीबीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी इनमें एडमिशन मिल जाएगा। पीयू एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा पीयू के जो एलएलबी कोर्सेज के लिए इसी तरीके से एलसेट इंडिया एलसेक द्वारा कराया जाता है। जो प्राइवेट लॉ यूनिवर्सिटीज है उनमें एडमिशन के लिए एपी लॉ सीईटी या टीएस लॉ सीईटी या आंध्र प्रदेश तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा राज्य के लॉ कॉलेजों में एडमिशन के लिए 3 साल के एलएलबी कोर्स में एडमिशन के लिए करवाए जाते हैं। बाकी जो है टॉप लॉ यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की बात करें जो भारत में है तो उनमें एडमिशन के लिए कौन कौन से एग्जाम है तो NLU यानी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के लिए क्लेट और AILET का एग्जाम होता है। सिम्बायोसिस लॉ स्कूल्स में एडमिशन के लिए स्लेट का एग्जाम होता है। जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल के लिए LSAT इंडिया का एग्जाम होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए CUET पीजी का एग्जाम होता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU के लिए CUET का एग्जाम होता है। इसी तरीके से IP यूनिवर्सिटी दिल्ली के लिए IPU CET का होता है। क्रिस्ट यूनिवर्सिटी के लिए आपने देखा कि इसमें क्रिस्ट यूनिवर्सिटी का अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है तो उसमें आप देख सकते हैं। तो ये टॉप यूनिवर्सिटीज हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपने स्टेट के किसी भी गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 12th के बेस पर जो BA BLLB BBA LLB आदि कोर्सेज अवेलेबल होते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में। और ग्रेजुएशन के बेस पर अगर आप लेना चाहते हो तो भी आपके एलएलबी 3 साल के कोर्स का वहाँ ऑप्शन होता है। और इसी प्रकार से पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि LLM के लिए भी आपकी स्टेट में गवर्नमेंट और प्राइवेट कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। उनमें आप डायरेक्ट बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के भी एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही एग्जाम रिलेटेड अपडेट पाने के लिए धन्यवाद।